ओम शांति। आज 3 मई 2022 के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान मीठा बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। 3 बातें, दुख भी नहीं देना है, क्रोध भी नहीं करना है और मीठा बन के चलना है। प्रश्न, कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते? उत्तर है, आज दिन तक दान को पुण्य कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हो दान करने से कई बार पाप बनता है, क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया जो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य पड़ेगा। इसलिए दान भी समझकर करना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, बाबा कहते हैं, हे जीव की आत्माएं, सुनती हो, सुन रही हो? जीव की आत्माएं, आत्माओं से बाप बात करते हैं। आत्माएं जानती है हमारा बेहद का बाप हमको ले चलते हैं जहाँ दुख का नाम नहीं। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया किसको कहा जाता है, यह दुनिया नहीं जानती। देखो आजकल मनुष्यों में काम क्रोध कितना तीखा है, छोटे छोटे बच्चों में भी है। क्रोध के वशीभूत होकर हम इस देश को नाश करेंगे, ऐसे बोलते हैं। देखो, देश को नाश करेंगे। हाँ, कहते भी हैं, हे भगवान, हमको घोर अंधियारे से घोर सोचने में ले चलो, क्योंकि पुरानी दुनिया है। कलयुग को पुराना युग और सतयुग को नया युग कहा जाता है। बाप बिगर नया युग कोई बना न सके। हमारा मीठा बाबा हमको अब दुख धाम से सुख धाम में ले चलते हैं। बाबा, आपके सिवाय हमको कोई भी स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। बच्चे क्या बोलते हैं? आप ही हमें स्वर्ग में ले जा सकते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। इस समय बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। यह तो भ्रष्टाचारी दुनिया, रावण की दुनिया है। अपनी मत पर चलने को कहा जाता है मन मत, दूसरों की मतों पर चलने को कहा जाता है पर मत। शास्त्रों की मत से चलेंगे तो शास्त्र मत होता है, और बाप की मत पर चलेंगे तो श्रीमत हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुमको फिर घड़ी घड़ी आसुरी मत नरक में ढकेलती है। क्रोध करना आसुरी मत है। बाबा कहते हैं, 1-2 पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो, प्रेम से चलो, क्रोध नहीं करो। हर एक को अपने लिए राय लेनी है। बाबा कहते हैं, बच्चे पाप क्यों करते हो? करना नहीं चाहिए। हाँ, पुण्य से काम चलाओ, अपना खर्चा कम करो। देखो बाबा कितनी बातें बता रहे हैं। पुण्य से काम चलाओ, अपना खर्चा कम करो, क्योंकि खर्चा ज़्यादा करेंगे तो फिर खर्चा ज़्यादा करेंगे, पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए फिर और ठगी करते रहेंगे। तो प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चे तीर्थों पर धक्का खाना, सन्यासियों के पास धक्का खाना, इन सब कर्मकांड पर कितना खर्चा करते हैं, वो सब बाबा छुड़ा देते हैं। शादी में मनुष्य कितना शादमाना करते हैं, कर्जा लेकर शादी कराते हैं। एक तो कर्जा उठाते, देखो शादी के लिए बाबा कहते हैं, एक तो कर्जा उठाते और दूसरा पतित बनते। सो भी पतित बनने चाहते हैं जाकर बने, जो भी बनना चाहते हैं जाकर बने। जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते उनको क्यों रोकना चाहिए? मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। सबने सहन किया है, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहने हैं सबने सहन किया है। बाबा कहते करना पड़ेगा। मीरा ने सब कुछ सहन किया ना। बेहद का बाप आया है राजयोग सिखलाए, भगवान भगवती पद प्राप्त कराते। लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान कहा जाता।
कलयुग अंत में तो सभी पतित है, फिर उन्हों को किसने चेंज किया? अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर स्वर्ग अथवा राम राज्य स्थापन करते हैं। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहाँ आए हैं। किस लिए आए हैं? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी पद पाने के लिए। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वह तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे, निशानी बाबा ने बताई। जो सूर्यवंशी घराने में आएंगे वो पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़ेंगे। बाबा सबको समझाते हैं, पुरुषार्थ कर तो माँ बाप को फॉलो करो, ऐसा पुरुषार्थ करो जो इनके वारिस बनकर दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य तख्त नसीन होकर दिखाओ। बाप तो कहते हैं इतना पढ़ो इतना पढ़ो। बच्चों को बाबा हमेशा, लौकिक बाप भी कहता है ना, तुम अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, जितना पढ़ाई पढ़ेंगे तो पद भी मिलेगा, पोजीशन मिलेगी। तो बाबा कहते इतना पढ़ो अच्छी रीति जो हमसे भी ऊंच जाओ। देखो ब्रह्मा बाबा की भी कितनी शुभ आश है बच्चों के प्रति, आप मेरे से भी आगे जाओ। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बाप से भी ऊंच चले जाते हैं पढ़ाई पढ़ने से। बेहद का बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़े ही बनता हूँ। कितना मीठा बाप है, उनकी श्रीमत मशहूर है। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी देखो श्रेष्ठ देवी देवता 84 जन्म लेते लेते पतित बने हैं। मन अमन थोड़े ही हो सकता है। मन तो संकल्प करेगा ही। हम चाहे संकल्प रहित होकर के बैठ जाएं, परंतु कब तक? कर्म तो करना ही है। वह समझते हैं गृहस्थ धर्म में रहना यह कर्म नहीं करना है। इन हठयोग सन्यासियों का भी पाठ है। सन्यासी लोग क्या कहते हैं, हमें घर गृहस्थी में नहीं रहना है, वहाँ के काम धंधा नहीं करनी है, उसका हमने सन्यास किया हुआ है। बाबा कहते हैं उनका निवृत्त मार्ग वालों का धर्म है। और कोई धर्म में घर घाट छोड़ जंगल में नहीं जाते हैं। अगर कोई ने छोड़ा भी है तो भी सन्यासियों को देखकर बाबा कोई घर से वैराग्य नहीं दिलाते हैं, पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार से वैराग्य दिलाते हैं। बाबा कहते हैं भर घर में रहो परंतु पवित्र बनो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ, देख रही हो। शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ। उनका तो है हद का सन्यास जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। अपवित्र लोग जाकर माथा टेकते हैं। पवित्रता का देखो कितना मान है। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट आदि बनाते हैं। मनुष्य दान करते हैं पर अब इसमें पुण्य तो कुछ हुआ ही नहीं। करते हैं दान लेकिन इसमें पुण्य तो कुछ हुआ ही नहीं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ भी करते हैं क्या है, दान पुण्य है, लेकिन दान पुण्य थोड़े है। हाँ, बाबा कहते हैं मेरे अर्थ तुम किस किस कार्य में लगाते हो। दान उनको देना चाहिए जो पाप न करे। दान किसको देना चाहिए? जो पाप न करे। अगर पाप करते हैं तो तुम्हारे ऊपर उनका असर पड़ जाता है क्योंकि तुमने पैसे दिए। तो बाबा कहते हैं पतितों को तो देते देते तुम कंगाल ही बन पड़े हो, पैसे ही सब बर्बाद हो गए। करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, ये भी ड्रामा। अभी एक कल या परसों की न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था। ये जो आप भीख मांगने वाले लोगों को भीख देते हो ना, तो ये ऐसा एक ये सिस्टम या एक संगठन ऐसी बनी हुई है जो कहती है कि बिल्कुल 1 रुपया भी उनको नहीं देना है, क्योंकि उनका भी एक लॉबी होती है, एक बड़ी लॉबी है उनकी, और एक टीम होती है। छोटे छोटे बच्चों को दिखाते हैं। अभी एक ऐसा निकला है कि बच्चों के पास एड्रेस उनके जेब में रखते हैं। तो आप तो कहेंगे अरे ये तो गुम हुआ बच्चा है, इसको इस एड्रेस पर छोड़ देंगे, लेकिन वहाँ मार्केट करने वाले लोग बैठे रहते हैं। इसलिए जब ऐसे कोई बच्चे दिखाई पड़ते हैं आपको तो सीधा पुलिस स्टेशन कांटेक्ट करें।
क्योंकि उन बच्चों का तो कोई दोष है नहीं, बच्चों के नाम पर ये लोग पैसा कमा रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप तो दान पुण्य करने जाते हो और उसने शराब पी कुछ किया तो उसका पाप तो आप पर ही चढ़ेगा। करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, हाँ, दान पुण्य करने से, ये भी ड्रामा है। अभी तुम बाप की श्रीमत पर पावन बन रहे हो, पैसे भी तुम्हारे पास वहाँ ढेर होंगे, वहाँ कोई पतित होते ही नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। सतयुग में भी धन बहुत होगा हमारे पास। तुम हो ईश्वरीय औलाद, तुम्हारे में बड़ी ही रॉयल्टी होनी चाहिए। कहते हैं गुरु के निंदक ठौर न पाए। उनमें बाप, टीचर, गुरु अलग है। यहाँ तो बाप, टीचर, सतगुरु एक ही हैं। अगर तुम कोई उल्टी चलन चलेंगे तो तीनों के निंदक बन पड़ेंगे। खाली बाप का नाम नहीं बदनाम करेंगे, लेकिन टीचर का भी करेंगे, सतगुरु का भी करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को अटेंशन देना है। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु के मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। शरीर तो साथ ले जाना है, शरीर तो छोड़ना ही है। तो क्यों न इसे ईश्वरीय अलौकिक सेवा में लगाकर बाप से वर्षा ले लेवे। छोड़ना तो है इसको, तो ईश्वरीय सेवा में लगाकर अलौकिक वर्षा लेवे। बाबा कहते हैं मैं इसे लेकर क्या करूँगा। मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, वहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता, यहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता। देखो शिव बाबा कितना निरहंकारी होकर के बोल रहे हैं। ना मैं अभी रहता हूँ, ना सतयुग में रहता हूँ, सतयुग में तो मेरा कोई पार्ट ही नहीं है। गाते भी है बम बम महादेव भर दे मेरी झोली, परंतु वो कब और कैसे झोली भरते ये नहीं कोई जानते। झोली भर रहे तो आना चाहिए ना झोली भरने के लिए सेंटर पर। घर बैठे थोड़ी झोली भर जाएगी। झोली भरी थी तो जरूर चैतन्य में थे। 21 जन्मों के लिए तुम बड़े सुखी साहूकार थे। ऐसे बाप की मत पर कदम कदम चलना चाहिए, बड़ी मंजिल है। अगर कोई कहे मैं नहीं चल सकता, बाबा कहेंगे तुम फिर बाबा क्यों कहते हो, क्यों मुझे याद करते हो यदि तुम मेरे श्रीमत पर नहीं चलते हो तो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत डंडे खाएंगे, पद भी भ्रष्ट होगा। गीत में भी सुना कहते हैं मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख और शांति हो। सुख तो बाप ही दे सकता है। बाप के मत पर नहीं चलेंगे तो अपने कोई घाटा डालेंगे। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं। ऐसे थोड़े कहते हैं गुरु के आगे नारियल बताशे आदि ले आओ हाँ, नारियल बताशे ले आओ या स्कूल में फी भरो, कुछ भी नहीं। पैसे भल अपने पास रखो, जितना मोह है तुम्हारा पैसों में रखो अपने पास। तुम सिर्फ नॉलेज तो पढ़ो, भविष्य सुधार करने में कोई नुकसान तो नहीं। यहाँ माथा भी नहीं टेकना सिखाया जाता है। आधा कलब तो तुम पैसा रखते माथा झुकाते झुकाते कंगाल बन पड़े। पैसा रखते माथा झुकाते झुकाते कंगाल बन पड़े। अब बाप फिर तुमको ले जाते हैं शांति धाम, वहाँ से सुखधाम में भेज देते हैं। अब नवयुग नई दुनिया आने वाली है। नवयुग सतयुग को कहेंगे, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। अभी बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। नारद का भी मिसाल है। अगर कोई भी भूत होगा तो तुम लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। ये तो बच्चे तुम्हें अपना घर बार भी संभालना है और सर्विस भी करनी है। पहले यह भागे इसलिए क्योंकि इन्हों पर बहुत मार पड़ी, बहुत अत्याचार हुए। मार की भी इन्होंने परवाह नहीं थी। इन्हों को परवाह नहीं थी, बहुत मार खाया है। भट्टी में कोई पक्के कोई कच्चे निकल गए। ड्रामा की भावी ही ऐसी थी, जो हुआ सो हुआ, फिर भी होगा। गालियाँ भी देंगे। सबसे बड़े थे, बड़ी गाली तो परमात्मा शिव ही खाते हैं, सर्वव्यापी।
कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ सब में है। बाबा कहते मैं तो हूँ ही परोपकारी। कोई कितना भी हमारी बदनामी करता है और फिर हम उसको सहयोग देते हैं, ये क्या है? परोपकार। ये बाबा का गुण है जो हम बच्चों में भी होना चाहिए। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है। उनके लिए फिर कहते हैं सर्प ने डसा काला हो गया। अब वहाँ सर्प कैसे डसेगा भाई? सतयुग में सर्प होगा क्या डसने के लिए? और वो होगा तो भी कोई हत्या नहीं करेगा, क्योंकि अहिंसा देवी देवता धर्म का वहाँ पर राज चलता है। तो कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं। कृष्णपुरी में भला कंस कहाँ से आया? ये सब है दंत कथाएं, भक्ति मार्ग की सामग्री जिससे तुम नीचे उतरते आए। बाबा तो तुमको गुल गुल बनाते हैं। कोई कोई तो बहुत बड़े कांटे हैं। वो गॉड फादर कहते, परंतु जानते कुछ नहीं। फादर तो है, परंतु फादर से क्या वर्षा मिलता है? कुछ भी मालूम नहीं है। बेहद का बाप कहते मैं तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा एक है लौकिक फादर, दूसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा है पारलौकिक शिव। तुमको 3 फादर हुए। तुम जानते हो हम दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं, तो श्रीमत पर चलना पड़े तभी श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ न प्रजापिता ब्रह्मा को न शिव को जानते हो। देखो सतयुग में, अभी संगम युग में जानते हैं हम। वहाँ सिर्फ लौकिक फादर को ही जानते हो। सतयुग में एक ही बाप है। भक्ति में है 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक बाप। ये संगम पर 3 बाप है। ये बातें कोई नहीं समझ सकता, तो निश्चय बैठना चाहिए। ऐसे नहीं अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय, अभी अभी जन्म लिया, अभी अभी मर गया। मर गया तो वर्षा खत्म। ऐसे बाप को फारकती भी नहीं देनी चाहिए। जितना निरंतर याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप यह भी बतलाते हैं मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे। ये श्रीमत हमारा हर एक बाबा का महावाक्य हमारा क्या है? प्रोटेक्शन कवच है, सुरक्षा कवच। जितना हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करते जाएंगे उतनी हमारी रक्षा होगी। ये खान पान के बारे में भी देखो, हम बाबा की याद में जितना रहेंगे, बाबा की याद में भोजन बनाएंगे, उतना ही वो भोजन भी हमारी रक्षा करता रहेगा। हर बात हमारी रक्षा होती है, हर बात में। लेकिन कैसे रक्षा होती है आप इसका चिंतन करना आज पूरे दिन में। बाप यह भी बतलाते हैं मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी। सब साक्षात्कार कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं। यह तुमने पाप किए, श्रीमत पर नहीं चले। सूक्ष्म शरीर धारण कराए सजा दी जाती है। सुना कैसे सजा दी जाती है? सूक्ष्म शरीर धारण किए सजा दी जाती है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार कराते, गर्भ जेल में भी सजा होती है। ये पाप कर्म किया तूने, अब खाओ सजा। झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। बाबा आज महाकालेश्वर बन करके पूरी बात सुना रहे हैं। बहुत गांधीर्य और गंभीरता के साथ अटेंशन रखें। बाबा कहते झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। जो इस धर्म के थे और धर्म में घुस गए हैं वो सब निकल आएंगे, बाकी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अलग अलग सेक्शन है। झाड़ देखो कैसे बढ़ता है, छोटी छोटी टालियाँ निकलते जाएंगी। तुम जानते हो मीठा बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने के लिए, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सुख करता दुख हरता, गाइड बन फिर सुविधा में ले जाएंगे। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले तुमको सुख के संबंध में भेजा था, तुमने 84 जन्म ले, अब बाप से वर्षा ले लो। श्री कृष्ण के साथ तो सबकी प्रीत है,
लक्ष्मी नारायण से इतनी नहीं है जितनी कृष्ण के साथ प्रीत है। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कोई भी इस बात को नहीं जानते। अब तुम बच्चे जानते हो, राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वह तो कृष्ण को द्वापर में ले गए। कृष्ण को पतित पावन कोई कह न सके, रेगुलर पढ़ने बिगर ऊंच पद कोई पा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। झाला के लिए मुख्य सार है, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत कम और मीठा बोलना है। सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी है। माँ बाप को फॉलो कर तख्त नसील वारिस बनना है। क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। आज का वरदान है, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। साधारण कर्म करते श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा। ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है, तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वह झलक और फलक सबको दिखाई दे। भर काम साधारण करते हो, लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करें कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह सेवाधारी होते हुए भी पुरुषोत्तम है। आज का स्लोगन है, सच्चा सच्चा राजऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। सच्चा सच्चा राजऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। तो इस तरह से बाबा आज हम सभी बच्चों को राजऋषि का भी टाइटल दे रहे हैं और पुरुषोत्तम सेवाधारी। तो ऐसे हम पूरे दिन में अटेंशन रखें कि कोई भी साधारण कर्म करते हुए हमारी स्मृति और हमारी स्थिति पुरुषोत्तम रहे। अच्छा, ओम शांति, हैव अ नाइस डे।